तो हो रंकन को नाथ संवारत, हो आयो नकवानी। ये अधिकार सौंपिए और अरे भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो ना भवानी। शंकर जी तुम्हारे बड़े भोले हैं। उन उन लोगों के लिए उनको करते करते थक गया, हो आयो नकवानी, नाक में दम हो गए। बोले आए फिर काहे हो, बताओ तो सही। बोला ऐसा है ना, ये जो मेरा पोर्टफोलियो है ना, अब बदल दो। ये अधिकार सौंपिए और ये अधिकार किसी दूसरे को दे दो, हमसे होता नहीं। भीख भली मैं जानी, मैं भीख मांग के था खा लूं, लेकिन अब दिए हुए लोगों के भाग्य रोज बदलते जा रहे हैं शंकर जी। इसमें मेरा अपमान भी होता है, मजाक भी लोग बनाते हैं, और इंद्र का रोज मुझे उलहना मिलता है, इसलिए अब ये अधिकार दूसरे को दे दो। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो आप। और वो बड़ी प्रसन्न होकर अपने भगवान शंकर की इस उदारता का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, कुछ तो संख्या कम तो हो ही जाएगी, पूरी की पूरी बात मान लेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसो को उदार जग माए। ऐसा उदार तो कोई संसार में भगवान शंकर जैसा है ही नहीं। खैर, गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का पद है जो मैंने आपको सुनाया। शंकर जी की महिमा में यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। और देवताओं में परिवर्तन होता है, लेकिन शंकर जी के संबंध में ऐसा माना जाता है कि वो सनातन, आदि में भी थे, मध्य में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उनका कभी विनाश नहीं होता है। जितने अवतार हैं वो बदलते हैं अपने को, लेकिन भगवान कभी बदलते नहीं अपने को। और इसीलिए आप देखें, कहीं कोई भगवान राम का स्वयं प्रकट होने वाला मंदिर नहीं मिलता जहां कोई आदमी ये कहे कि स्वयं प्रकट हुए थे भगवान। न विष्णु का, न ब्रह्मा का, न राम का, किसी भी देवता का नहीं। लेकिन 12 जगह ऐसी मिलती हैं जहां भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए, इसलिए सनातन आए। वो धरती के भीतर चुपचाप बैठे हुए एक अलग बात है, लेकिन उनका अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। सनातन परमात्मा, वो सनातन परमात्मा कहाँ कहाँ विशेष रूप से रहते हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं, आप में से कई लोग गए भी होंगे। जहाँ ना गए हो तो जरूर द्वादश ज्योतिर्लिंग तो जिंदगी में कर ही लेना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मुझे 15 दिन पहले आचार्य गोविंद देव जी महाराज के पिताजी की शताब्दी महोत्सव था बेलापुर में। तो मुझे तो बड़ा आकर्षण ये था कि घुष्णेश्वर महादेव वहाँ से केवल 25-30 किलोमीटर दूर। ये बड़ी अच्छी बात रही कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एलोरा है। लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि एलोरा देखें जाके। मैंने कहा भैया, घुष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने बाद एलोरा की गुफाओं में उस जमाने के अत्यंत सुंदरियों के जो चित्र हैं वो देखने के बाद मैं अपना मन खराब करने नहीं जाऊंगा। मेरे को शंकर जी मिल गए, सब मिल गए। क्योंकि राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शंकर जी को प्रसन्न करना ही पड़ता है।
तो वो सनातन परमात्मा कहाँ कहाँ विराजते हैं? वैसे तो सर्वव्यापक, लेकिन सोमनाथ में वो, सौराष्ट्र में सोमनाथ में है। और श्रीशैल जो हैदराबाद से जाते हैं आंध्र प्रदेश में, वहां भी होके आया इस वर्ष। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए, इसलिए बड़ा आनंद में हूं। क्योंकि उसमें तो ये कहा गया कि इसका काली कोई पाठ करे ना, सायं प्रातः पठे नरा, तो उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं स्मरण करने से। तो मैंने कहा कि हम तो पाठ नहीं करते, हम तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए हैं, इसलिए अब तो पाप मुक्त हो ही गए, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग इसको अतिशयोक्ति मानते होंगे। श्रद्धालु व्यक्ति उसमें अतिशयोक्ति इसलिए नहीं मानता कि इन इन धामों में जाने के बाद में आदमी को विशेष प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, और जब वो भक्ति करता है तो उसका पाप अपने आप नष्ट होता है। उज्जैनी में आपने महाकाल के दर्शन किए। अगर कोई मसान की ऐसे ही कोई आवे और कहे कि आज मैं गया था, वो मसान गए, हमारे एक मित्र मर गए थे, 4-6 औरों की चिता लगी हुई थी, मैंने सब में से थोड़ी थोड़ी सी राख इकट्ठी की है और आपके लिए प्रसाद में लाया हूँ। आप उसके घर से बाहर निकल, देखो तुझे और कुछ प्रसाद नहीं मिला, राख लेके आया मरे हुए लोगों की। लेकिन कैसी विचित्र बात कि उज्जैनी में आप देखें कई कई महीने पहले से नाम लिखाना पड़ता है कि प्रातः काल जो भस्म पूजन है उसमें हमारा नाम लिखो। भगवान शंकर की वो भस्म पूजा इतनी प्रसिद्ध है महाकाल नगरी में, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की उन भक्तों के ऊपर कि जिनकी भस्मी छान करके पुरोहित लोग लाकर और प्रातः काल उससे अभिषेक कराते हैं। भगवान ने बड़ी प्रेरणा की कि अगर अच्छा जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन भी तुम्हारा अच्छा रहेगा, और मरने के बाद हो सकता है कि तुम्हारे पवित्र देह की वो राख भक्तों के झोली में पड़कर, और जब पुजारी उसको वहां पर स्पंदन करेंगे तो उसके द्वारा छिड़काव होता है। इसलिए महाकाल भगवान की बड़ी महिमा उज्जैन में। ओंकारेश्वर जाइए, क्या आनंद आता है, कल कल करके वहां नर्मदा बह रही, वहां गुफा में गोविंद पाद भगवान का मिलन होता है भगवान आदि शंकराचार्य से, उनका वो दिव्य मंदिर दिखाई पड़ता है। परली में जाइए तो वैद्यनाथ भगवान है। डाकिनी नाम के जंगल में भगवान भीम शंकर विराजमान है। और सेतुबंध चले गए जिनकी मैंने आपको बात बताई, वहां तो भगवान राम को बड़ी सफलता मिली। अगर शंकर का पूजन नहीं किया होता तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने बहुत विचार किया कि इतने दुर्धर्ष और इतने बड़े अधिकारी और इतने बड़े अधिपति के साथ युद्ध करना है, और भगवान को मालूम था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। और जब विभीषण ने देखा तब तो उसको बड़ी शंका हुई। हनुमान जी को जब देखा तो बड़ी श्रद्धा जागी, अरे इतना बड़ा सेनापति है इनका, आग लगा दी लंका में। लेकिन जब राम जी जो को जाके देखा तब तो बड़ा घबराया हो। मैं तो सोचता था वो बहुत बड़े होंगे, बहुत कुछ होगा, और मन में बड़ा उसको शंका तो हो रही विभीषण के। लेकिन भगवान की यही विशेषता है, अपने इष्ट देव का दर्शन करते समय यदि आपके मन का संदेह दूर हो जाए तो समझ लेना कि आपका भगवान जागृत है। भगवान के सामने जाने के बाद भी अगर आप में मन में संदेह और शंका बनी रहे तो अभी जो आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके प्रति अभी पूरा विश्वास जागा नहीं। उस विश्वास को जागृत करने के लिए भगवान ही कभी प्रेरणा करेंगे। अब जब वो गया तो जाने के बाद अब क्या करें, रावण ने लात मारी, जाए तो कहाँ जाए। जब गया तो दूर से देखा तो मन में सोचता है यही राम है, जटाजूट वाले, बंदरों से घिरे हुए बैठे हैं। मैं तो इनको चक्रवर्ती सम्राट समझता था। भगवान ने कहा कि, और जब उसके मन में शंका आई तो वानरों के मन में शंका उत्पन्न हो गई।
वो भी जीव, ये भी जीव। उन्होंने कहा महाराज जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये तरह तरह के रूप बनाने वाला राक्षसों के कुल का विभीषण आ रहा है महाराज। इसकी माया समझ में नहीं आती, इसलिए इसको ना आने देना ज्यादा अच्छा होगा। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, ये बेचारा शंका में है, भयभीत। तो भगवान ने कहा कि जो सभी तो आवा शरणाई, तो रखियो ताहे प्राण की नाई। शरणागत कह जे तजय, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप मैं, तिन्हि बिलोक तिहान। राम जी ने कहा, अरे तुम लोगों को राक्षस का भय दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात तो सुनो। मेरा स्वभाव है, मैं विवश हूं कि कोई व्यक्ति सभीत होकर मेरे सामने आए तो मेरा मन कहता है इसको शरण में रखना चाहिए। और मेरी दूसरी कठिनाई ये है, जीव है ना, इसलिए पापी होगा, संशय होंगे, इसमें बहुत सारे दोष होंगे। लेकिन अब मेरी कठिनाई है कि यदि मेरे सामने जीव कभी आ जाए तो सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो कोटि जन्म अग ना समो तब। मेरी भी बड़ी कठिनाई है मेरे बंदरों, मेरे सचिव, कि कोई भयभीत होकर मेरे सामने आवे, लेकिन सामने है ना, अगर मेरी नजर उससे मिल गई, दृष्टि से दृष्टि मिल गई, तब वो कहेगा अभी में मैं पापी हूं क्या। बिंदु जी का एक भजन सुनाया था कभी आपको। एक पापी ने कहा कि महाराज गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पे मचल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, और भगवान तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हम अपने वादे से चल रहे हैं, क्यों आप वादे से टल रहे। हमारा वादा है कि हम पाप करें, तुम्हारा वादा है कि हम पाप मिटा दें। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, आप अपना वादा क्यों तोड़ रहे हैं। तो विभीषण को भगवान ने देखते ही कहा कि नहीं, ये सभीत होकर आया, संशयी है, मानवीय दोष उसके भीतर बहुत है, लेकिन ये तो ब्रह्म के सामने है। यदि ब्रह्म की दृष्टि जीव पर पड़ी और फिर भी जीव जीव ही रह गया, तो उसके ब्रह्मत्व का साक्षात्कार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की, और ये सब करते समय उनको याद रहा कि रावण बड़ा बलवान है, इसलिए मैं अपने बल से उससे मार नहीं पाऊंगा। तो सेतु बंदे तो रामेश, तो वहां सेतु बंद में पार्थिव पूजन किया। हनुमान जी मूर्ति जल्दी ला नहीं पाए, जाम लग गया रास्ते में, कहीं कोई और परिस्थिति हो गई ऐसी, शोध करने में जैसा शिवलिंग वो चाहते होंगे नहीं मिल पाया होगा। ये सब विवेचन की बात है, लेकिन वहां पार्थिवेश्वर पूजन हुआ, और रामेश्वर भगवान की कृपा से फिर आप कभी जाएं गुजरात में, तो मेरा एक वहाँ जन्म दिवस मनाया गया था द्वारिका में, बहुत लोग गए थे साथ में। तो द्वारिका वन में नागेश का दर्शन किया। वाराणसी में तो आपने कई बार विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए। त्र्यंबकेश्वर का आपने गोदावरी के तट पर, गौतमी तट पर किया ही है। हिमालय में केदार भगवान के दर्शन हुए। कुशमेश्वर में शिवालय में उनके दर्शन होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा था कि भगवान शंकर सनातन शब्द के द्वारा सदा एक रहते हैं, और जितने भगवान उनका स्वयंभू कहीं नहीं है। तो यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय। भगवान शंकर की बड़ी विशेषता है, कभी वो व्याघ्रचर्म पहनते हैं और कभी भगवान शंकर दिगंबर वेश में होते। दिगंबर वेश में एक दिन निवास खड़े थे, इतने में कहीं पुराण में एक बात आती कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। किस बात पे झगड़ा हुआ मुझे भी पढ़ने में आया नहीं, लेकिन जब वो झगड़ा हो रहा था
तो भगवान सोचा, भगवान शंकर ने कि इन दोनों में अगर झगड़ा हुआ तो समाज के लोग क्या सोचेंगे, इसलिए बीच में खड़ा हो। जब खड़े हुए तो उस समय समाधि अवस्था में ध्यान था ही नहीं, दिगंबर अवस्था में थे। जब दिगंबर अवस्था में खड़े हो गए, युद्ध बड़ी देर तक चला। बड़ी देर तक चला तो हिमपात हो गया। जब हिमपात हो गया तो शिवलिंग बन गया। सबसे पहला शिवलिंग वहां बना ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के मध्य में। पार्वती जी बाहर निकली, अंतर्दृष्टि से देखा शिव जी कहां चले गए। भगवान शंकर ने प्रेरणा की, मैं यही हूं। उन्होंने तुरंत वहां अभिषेक किया। पार्वती माता ने अभिषेक किया सबसे पहले, और पहला शिवलिंग वहां भगवान ने संसार में युद्ध की समाप्ति के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए अपने को शिवलिंग स्वरूप में प्रकट किया। उसके भीतर ही तो है। अगर आप जाएं, सियाचिन में चले जाएं और सियाचिन में आपके देखें तो जो वहां सैनिक होते हैं केवल उनका थोड़ा सा आंखें दिखाई पड़ती, क्योंकि जरा से भी अंग बाहर चला जाए और उसमें ठंड की हवा लगे तो उंगली टूट जाती। तो भगवान शंकर ने शिवलिंग का रूप धारण क्यों किया? बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। बोले तुम जाओ बेटा, तुम भी वहीं ऐसा ही हो जाओगे, जाओ तो सही, कैलाश में एक दिन बाहर खड़े होकर तो देखो। तो भगवान शंकर अपनी तपस्या साधना में आनंद देहातीत अवस्था में दिगंबर होकर के सारी दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, जिनके संसार में कुछ संसार दिखता ही नहीं, वो दिगंबर में हो तो क्या बुरी बात है। महर्षि वेदव्यास जी चले जा रहे थे सुखदेव जी के ढूंढने के लिए। पुत्रेति तरवो भिनेदु, वृक्ष से पूछ रहे थे मेरे पुत्र को देखा है, पुत्र को देखा है। जब देखा महिलाओं ने कि व्यास जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए सबने। तुरंत महर्षि वेदव्यास जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तुम बहनों देवियों, मुझे देखकर वृद्ध व्यक्ति को तुमने इतने कपड़े धारण कर दिए, और मेरा पुत्र, युवक पुत्र, तेजस्वी पुत्र, बलिष्ठ पुत्र, सुंदर पुत्र सुखदेव जब इधर से जा रहे थे तो उनको देखने के बाद तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, वो तो दिगंबर जा रहे थे। बोले महर्षि, आपसे प्रार्थना है कि आपको तो स्त्री और पुरुष का ज्ञान है, लेकिन सुखदेव को तो मालूम ही नहीं कि कौन स्त्री और कौन पुरुष, और देवाधिदेव महादेव को भी नहीं मालूम कि कौन स्त्री और कौन पुरुष। इसलिए उस अवस्था में, वो दिगंबर अवस्था में जब बाहर खड़े हैं कैलाश पर्वत पर, ऊपर से हिमपात हुआ और हिमपात होने के बाद वो पूरा शिवलिंग बन गया। तब से हम लोग भगवान शंकर के शिवलिंग की उपासना करते हैं। मूर्ख लोग तरह तरह की व्यर्थ की बातें उसके लिए करते हैं, आज समाजी लोग, उनको मालूम नहीं। अगर उनको जाकर के सियाचिन में कोई खड़ा कर दे तो वो देखेंगे कि जो सैनिक युद्ध के मैदान में पूरे अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर युद्ध करता है, वहां पूरा शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वहां वो युद्ध करता है तो उसका प्रकार और उसके अस्त्र दूसरे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं तो उनका हम श्रृंगार करते हैं, और जब वो कैलाश में प्रथम बार प्रकट हुए तो उनका शिवलिंग हुआ। उसके बाद अमरनाथ दूसरे स्थान पर उनका इस प्रकार से हुआ। फिर अनेक स्थानों पर धीरे धीरे हम सब लोगों ने वही शिव तत्व उस छोटे से रूप में विराजमान होने के कारण उसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करने लगे, जिसके में व्यापक परमात्मा लघु रूप से अपनी संपूर्ण ऊर्जा को रखता है। उस ऊर्जा की प्राप्ति उन लोगों को होती जिनकी निष्ठा है, वो भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद जो जल नित्य पीते हैं उनमें विशेष ज्ञान होता है, उसके भीतर ऊर्जा परमात्मा की प्रकट होती। तो ऐसे भगवान दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, ऐसे भगवान शंकर की वंदना करते हुए पंचाक्षरमिदं प्रोक्तम पंचाक्षरमिदं पुण्यम
यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान आदि शंकराचार्य कृत है, उनके स्तोत्र अद्भुत, वेदांत के इतना गहन ग्रंथ और भक्ति के ऐसे स्तोत्र कोई भगवान शंकर के अवतार हैं इसलिए लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पंचाक्षर स्तोत्र शंकर जी की सन्निधि में जो लोग इसका पाठ करेंगे, अब बड़े मुश्किल की बात, शंकर जी का मंदिर कहाँ मिलेगा रोज? तो उस समय भीतर ही भगवान शंकर को अनुभव करो और ऐसा विचार करो कि मैं जो उनकी वंदना कर रहा हूं ना, तो भगवान विराजमान। ध्यान करते करते इस स्तोत्र का पाठ करने वालों को शिवेन सह मोदते, वो भगवान शंकर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, मोदते प्रसन्न होंगे, और शिवलोकम अवाप्नोति, मरने के बाद उनका कल्याण होगा, शिवलोक की प्राप्ति होगी, जन्मांतर सुधर जाता है उसका। जो लोग इस प्रकार से भगवान शंकर की वंदना करते और अपने आनंद में विचरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के भक्त हैं, लेकिन विनय पत्रिका में उन्होंने भी शिव जी की बड़ी वंदना की। आज मैं कोई दूसरा स्तोत्र प्रारंभ करना चाहता था, चयन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचो आज विनय पत्रिका में भगवान शंकर का जो शब्द शिवार्चन हुआ है उसके द्वारा आज परिणाम करेंगे। शिव 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 होई प्रसन्न करो दया। गोस्वामी तुलसी जी महाराज, शिव 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 होई प्रसन्न करो दया, करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया। शिव 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 होई प्रसन्न करो दया, जलज नयन गुणयन मयन रिपु महिमा जान न कोई। बिनु तव कृपा राम पद पंकज सपने हूँ भगति न होई।